देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक जिन लोगों ने काम किया है वो पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से बिहार के लिए किसी ने काम नहीं किया है। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हम लोग तो उनका फैन हैं और हम लोग बहुत खुश हैं कि ऐसे मसीहा, या क्या कहे, किन शब्दों में कहे, कोई शब्द नहीं है उनके लिए मेरे पास। जन स्वराज के विषय में मैं कहूँगी कि अभी तक आज़ादी के बाद से कोई वैसी पार्टी नहीं बनी है जो उम्मीद लेकर के लोगों तक अपने जो व्यवस्था है उसको ला करके, और सबसे पिछड़ा हुआ जो बिहार राज्य है उसको लेके जन स्वराज का बहुत अहम रोल है। जन स्वराज के कार्यालय में अभी हमारी मौजूदगी है। हाजीपुर प्रशांत किशोर का जो मुहिम है जन स्वराज का, वो एक विकराल रूप लेता जा रहा है। आपको बता दें, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर जी का पार्टी का जो लॉन्च है, इस विषय पे एक चर्चाएं यहाँ रखी गई है और काफ़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। कुछ महिलाएं टीम हैं, उन लोगों से आइए कुछ चर्चा करते हैं। क्या आपके घर में शादी है और आपको एक अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर की तलाश है, तो आइए ना गोल्ड स्टार कैटरर्स एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर हाजीपुर में, जहां पर है वीआईपी क्रॉकरी, स्पेशल वीआईपी काउंटर, वीआईपी वेटर, लेडीज वेटर, कुकिंग, कैटरिंग, टेबल डिस्प्ले की नवीन श्रृंखला, फैंसी फ्लावर डेकोरेशन, डीजे सेट और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, हमें आज ही कॉल करें। हमारा नंबर है 9709180914। हमारा दूसरा नंबर है 7371038211। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। मैम, कहाँ से आना हुआ? हम गुरौल से हैं। जन स्वराज के विषय में क्या कहिए? जन स्वराज के हम लोग तो उनका फैन हैं और हम लोग बहुत खुश हैं कि ऐसे मसीहा, या क्या कहे, किन शब्दों में कहे, कोई शब्द नहीं है उनके लिए मेरे पास। बिहार में और भी तो नेता है, जन स्वराज ही क्यों? क्योंकि हम लोग को एक उम्मीद जग रहा है, उनको ये चीज़, उनकी बातों से एक उम्मीद जग रहा है कि बिहार में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और ख़ास करके उन्होंने जो बोले महिलाओं के लिए कि जो बिहार में 243 सीट में 40 सीट महिलाओं को देने जा रहा है, इससे हम लोग काफ़ी खुश हैं। 10 लाख नौकरी मिल गया, इससे ज़्यादा अच्छा काम क्या होगा? नहीं, नौकरी कहाँ मिला है? पिछले सरकार तो बोल रहे हैं वो लोग को बुड़बक बनाया जा रहा है ना, ठगा जा रहा है। नौकरी मिल कहाँ रहा है? नौकरी के नाम पर बुड़बक बनाया जा रहा है लोग को। आज जो यहाँ बैठक रखी गई, इस विषय पे क्या कहें? वो 2 अक्टूबर का, माने वहाँ हम लोग को काफ़ी संख्या में लेके लोगों को जाना है। सारे महिलाओं टीम को लेके जाना है। हम महिलाओं टीम के लेके जाएंगे और पूरे दम, पूरे ताकत के साथ और पूरे टीम के साथ हम लोग उस दिन पार्टी को अधिक करेंगे, पूरा बनाएंगे। जन स्वराज के प्रति महिलाओं को बहुत सारी भागीदारी है और हम लोग का आज जो मीटिंग रखा गया है वो 2 अक्टूबर के एक नए पार्टी के स्वरूप में योगदान देने के लिए हम लोग को एक आज मीटिंग रखा गया है। चलिए आइए श्वेता मैम से बात करते हैं। मैम, आपसे मैंने पिछले वीडियो में भी बातें की थी। मेरा यह सवाल है आपसे कि अभी तक जो भी नेता बिहार के लिए काम किए हैं, सारे लोगों ने कहा कि हमने बिहार को ये किया, सारे लोगों ने अपना अपना उद्बोधन दिया, उतना बना दिए, उसके बाद भी इतना पिछड़ा बिहार क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक जिन लोगों ने काम किया है वो पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से बिहार के लिए किसी ने काम नहीं किया है। और मेरे ख्याल से अभी तक जो भी ऑप्शन हमारे पास हैं वो एक तरह से एक्सपायरी डेट हो चुके हैं। तो अभी मैं यही कहूँगी कि जो चीज़ आया है, ये जो प्रशांत जी आए हैं, उन्होंने जो बोला है और वो जो बोल रहे हैं वो बहुत कुछ धरातल पे नज़र आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हमें इन्हें आजमा के देखना चाहिए। हम लोग पूरी विश्वास से इनके साथ हैं और जनता को भी पूरा भरोसा करके, जो नया अपडेट मार्केट में आता है, अक्सर हम लोग उसको यूज़ करते हैं, तो इनके साथ पूरी भरोसा के साथ आना चाहिए। अन्य पार्टियों में और जन स्वराज में क्या अंतर? जी, अन्य पार्टियों में मैं देखती हूँ कि बिल्कुल केंद्रित पार्टियाँ होती हैं। वो किसी उसके एक अध्यक्ष हैं, कहीं एक परिवार से जुड़ा हुआ है, उसके एक नेता हैं। लेकिन हमारे जो प्रशांत हैं, जो प्रणेता हैं, उनका कहना है कि ये पार्टी जनता की है, ये पार्टी हम लोगों की है, बिहार के लोगों की है, ये किसी एक जगह केंद्रित नहीं है। और ये सभी लोग मिलकर ये पार्टी, हम लोग उसकी स्थापना करने जा रहे हैं। और स्थापना भी ऐसी पार्टी जो अभी तक बनी नहीं है, और इससे ऑलरेडी 1 करोड़ लोग 2 अक्टूबर तक जुड़ जाएंगे। उसके बाद ऐसी पार्टी है कि उसके बनने के पहले इतने लोग उसके साथ ऑलरेडी जुड़ चुके होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे अन्य पार्टी अभी तक लूटते आ रहे हैं, प्रशांत भी आए हैं, अपना पूरा जमावड़ा लगाएंगे, उसके बाद लूट के चल जाएंगे।
जी नहीं, थोड़ा तो भरोसा हमें करना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, जैसा कि मैंने कहा सब एक्सपायरी हो चुके हैं, तो भरोसा तो रखना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, और जैसा मैं जा रही हूँ, सब जगह घूम रही हूँ, देख रही हूँ, लोगों का पूरा भरोसा है प्रशांत पे, और ख़ास करके महिलाओं का। उन्होंने एक अनोखा रिश्ता बनाया है हम लोगों के साथ, भाई बहन का रिश्ता। और मैं सारी महिलाओं से ये अपील करूँगी कि अपने भाई पे एक बार भरोसा करके देखिए, और हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे और जनता का सुंदर राज्य आएगा। 2 अक्टूबर के विषय में क्या कहें? जी, 2 अक्टूबर को जैसा कि मैं बोली हूँ पीछे भी, कि 1 करोड़ सदस्यता के साथ हम लोग इस पार्टी की स्थापना करने जा रहे हैं। तो अभी तक जो आज की मीटिंग हुई थी उसका भी आधार यही था। तो हम लोग ने बहुत बड़ी संख्या बल लग रही है कि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को रोकना पड़ेगा, हम लोग संभाल नहीं पाएंगे उस भीड़ को। इतनी ज़्यादा सबकी इच्छा सब अपने जाहिर कर रहे हैं कि वहाँ जाना है, और इतनी बड़ी भारी भीड़ के साथ हम लोग 2 अक्टूबर को पटना में अपनी पार्टी का निर्माण करेंगे। मैम, जब जनसुराज की जब सरकार बनेगी तो महिलाएं कितना सुरक्षित होंगी? जी, अब एक भाई बहन का रिश्ता आप समझ सकते हो कि प्रशांत ने जो एक भाई बहन का रिश्ता बनाया है वो कितना अनोखा रिश्ता है। तो ये हमारे नेता नहीं हैं, हमारे भाई की तरह आए हैं हमारे बीच, और एक राखी के पावन अवसर पे भाई बहन का रिश्ता कायम किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशांत अपना भाई बहन का रिश्ता बनाएंगे, और भाई की तरह हम लोगों के लिए एक अच्छा राज्य, एक अच्छा जन स्वराज की स्थापना करेंगे। देखिए, ये सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास का गठन किया गया है जन स्वराज के तहत। तो इसमें सही लोग चुन के आ रहे हैं, सही सोच वाले लोग आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी लोग 100% लोग सही ही आ जाएं, हो सकते हैं कुछ ऐसे लोगों का भी इसमें समावेश हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो प्रशांत की सोच है उसको अगर हम लोगों ने 25% भी अगर फॉलो कर लिया ना, तो बिल्कुल सही लोग आएंगे और एकदम छन के इसमें एक अच्छी सरकार की व्यवस्था होगी। और जैसा कि हम लोग के संविधान में बहुत सारी चीज़ों को समावेशित किया गया है, उसमें एक राइट टू रिकॉल भी डाला गया है। तो राइट टू रिकॉल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि वहाँ जो लोग अच्छे काम नहीं करते हैं उनको फिर से वापस करने की बात होती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ की जा रही है हमारे पार्टी की तरफ से, जिससे कि बहुत उम्मीद है कि आगे जो काम होगा वो पीछे जो हो चुका है, जो गलतियाँ हुई हैं उसकी तरह नहीं होगा। पदयात्रा का कितना लाभ मिला है प्रशांत किशोर? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। एक एक आदमी, एक एक बस्ती में जन जन तक पहुंच के वो अपनी आवाज़ पहुंचाए हैं, और पदयात्रा से वो बेसिक चीज़ों को जान पाए हैं। हमारी जो सुविधा में कमी है, जो हमारी कुव्यवस्था है, और गरीबी को बिल्कुल अंदर से देख पाए हैं। और जितनी अंदर, जितनी ऊपर से और जितनी आंकड़ों में गरीबी नहीं दिखती है बिहार में, उतनी गरीबी है, उतनी महिलाएं त्रस्त हैं, बच्चे त्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा कुव्यवस्था है। तो प्रशांत अच्छी तरह से जान पाए हैं, और मुझे लगा है कि उनकी जानकारी के अनुसार जो वो अपना आंकड़ा तैयार किए हैं, उसके अनुसार जो वो अपना आगे की रणनीति बनाएंगे, तो उस पर वो बिल्कुल सफल होंगे। कुछ नेताओं का कहना है कि चार्टर प्लेन में घूमने वाला प्रशांत किशोर अचानक जमीन पे आ गए, कुछ तो दाल में काला है। जी, दाल में काला नहीं है, इसको बिहार के प्रति उनका प्रेम कहा जाए। नहीं तो यूं ही कोई अपने सारे ऐशो आराम छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के कोई यूं ही दर दर भटक रहा है, गांव-गांव भटक रहा है, तो उनको पैसे की कमी नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपने साथ उनको सम्मिलित भी करना चाहती है। तो और किस लिए वो आएंगे? ऑब्वियसली उनका बिहार के प्रति प्रेम, और उनको कहीं लग रहा है कि हमारे भाई बहन जो हैं वो पीछे छूट गए हैं, वो कहीं आगे निकल गए। एक बिहारी होने के नाते उनके मन में ये कसक जो है, वही कसक उनको यहाँ ले आई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सबको वो अपने साथ कदम ताल मिला के वो आगे बढ़ाएंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जन स्वराज के विषय में क्या कहें? विषय में जन स्वराज के पार्टी में कि जो हम आए हैं कि इसका आगे जो गरीबी है उसका दूर करें, जो पंचायत लेवल है या जो अथी है, महिला को आगे बढ़ाएं, इसके अनुसार। और भी सरकार तो महिला को आगे बढ़ा रही है। नहीं, जन स्वराज पार्टी आए हैं, उसका महिला के लिए भी अकराबाद है, गरीबी दूर करने के लिए भी आए हैं। क्या कहेंगे मैम जन स्वराज के विषय में? जन स्वराज के विषय में मैं कहूँगी कि अभी तक आज़ादी के बाद से कोई वैसी पार्टी नहीं बनी है जो इतना ज़्यादा धरातल पे अपना उम्मीद लेकर के लोगों तक अपने जो व्यवस्था है उसको ला करके, और सबसे पिछड़ा हुआ जो बिहार राज्य है उसको लेके जन स्वराज का बहुत अहम रोल है। और आगे हम सभी महिलाओं को उम्मीद है
कि जन स्वराज कुछ अच्छा करके महिलाओं को पॉलिटिकल तरह से या हर तरह से, जैसे कुछ बिजनेस करने के पर्पज़ से हर तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने का जन स्वराज काम कर रही है। इसलिए मैं धन्यवाद जन स्वराज को देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जन स्वराज के विषय में क्या कहें? जी, जन स्वराज एक ऐसा मुहिम है जिसके जरिए से जनता को सुंदर राज दिया जा सकता है। इसमें बच्चों को पढ़ाई प्लस जो गरीबी है उसको दूर करना, युवा को रोजगार देना, ये सभी जो है जन स्वराज से हमें मिल रहा है और इसी उम्मीद से जनता जो है इस जन स्वराज से जुड़ रही है। क्या प्रशांत किशोर भी अन्य नेताओं की तरह झांसा देकर के भाग जाएंगे? देखिए, ऐसा तो उम्मीद नहीं है, इसलिए कि गांव-गांव उन्होंने पैदल मार्च प्रशांत जी ने कर रहे हैं, तो कुछ उनके दिलो दिमाग में है कि हमारे जो बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है इसको आगे बढ़ाने और दूसरे राज्य के तरह इसको भी डेवलप करने की उनकी सोच है कहीं ना कहीं। और ये बात नहीं है कि झांसा दे के वो निकल जाएंगे। या अगर झांसा देना होता तो इतना कठोर मेहनत, जाड़ा गर्मी वर्षा हर मैंने देख रहे हैं कि जो पैदल मार्च जब करते हैं तो इतनी इतनी पानी में वो चल रहे हैं। कहने की उनकी सोचें हैं कि एक गाना है दुष्यंत का कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो हमको लगता है कि बिहार में जिस तरह लोगों गरीब और क्या बोलते हैं बेरोजगारी और चोरी डकैती अपराधी लूट हत्या जो इतनी बढ़ गई है कि उसका कोई सीमा नहीं है, सीमा समझिए कि पार हो रही है, इसका एक पर्वत बन चुका है और इसको कोई देख रेख सही से करने वाला नहीं है। लेकिन हमारे लगता है कि उम्मीद है कि प्रशांत जी ने इस उम्मीद पर खरा उतरेंगे और उतरना भी चाहिए। और इसीलिए देखिए, प्रशांत जी एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार हैं। प्रशांत जी विचार हो गए, हम लोग विचार से जुड़े हैं और पूरे बिहार के तमाम हर जातियों से उभर के आ रहे हैं, इस जन स्वराज में जुड़ रहे हैं। और जुड़ने के पीछे है कि वो महिलाओं, पुरुष, नौजवान, जितना जो है वृद्ध, सबके बारे में कुछ न कुछ वो सोच रहे हैं। तो हम लोग भी उनके साथ इसलिए हैं कि जब इतनी अच्छी बातें उन्होंने हम लोगों के साथ बोल रहे हैं तो मैं भी चाह रही हूँ कि हम लोग सब मिलकर और जन स्वराज को 2 अक्टूबर के एक बड़ा से बड़ा रैली, जो हमारे 2 अक्टूबर का जो हमारा पार्टी जन स्वराज का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, उस दिन बनेगी पार्टी। उस दिन इतनी भीड़ होगी पटना में कि लगता है कि अस्त व्यस्त हो जाएगी, लोग संभाल नहीं पाएंगे। इतना हमारे हर बिहार से हर कोने से हर पंचायत से लोग इतनी भीड़ जुट जाएंगे कि लोग के वहाँ संभाल पाना बड़ी मुश्किल है। मुझे उम्मीद है वर्तमान के जो अभी वर्तमान में जो सरकार है जी, उसमें हमको लगता है कि नहीं 100% नहीं, लेकिन 99% जरूर सुरक्षित हो जाएगी जन स्वराज आने से। जन स्वराज जाने से। तो ये थी कुछ महिलाएं जो जन स्वराज के कार्यालय में आज एक सभा में मौजूद थी। बाकी बात आप जन स्वराज के विषय में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि आप हमें पसंद करते हैं हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे। मैं हूं सरदार, खूब खूब धन्यवाद।